श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा। साल 2024 में गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है हिंदू धर्म में। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आप भी किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र कुंड में अवश्य स्नान करें इस दिन और पुण्यों की प्राप्ति करें। गंगा दशहरा में दान का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। तो हमें कौन से दान जो है वो गंगा दशहरा के दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे पाप जो है वो मिट जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनती है और हमेशा घर में धन्य धान्य की पूर्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो गंगा दशहरा को दान में देनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको और आपके परिवार को फलने फूलने और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और ये भी जान लेते हैं कि हमें कितनी संख्या में जो है वो दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दान जो होता है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया जाता है, अपनी क्षमता के हिसाब से किया जाता है। तो आप भी दान जो करें वो अपने सामर्थ्य और अपनी सक्षमता के अनुसार करें। आइए जान लेते हैं कि गंगा दशहरा के दिन हमें कौन कौन सा दान जो है वो करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन पानी से भरा घड़ा दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हो सके तो आप गंगा दशहरा के दिन पानी से भरा घड़ा अवश्य दान करें। हो सके तो प्याऊ इत्यादि की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही ज़्यादा गर्म माना जाता है। इसमें शीतल ठंडी चीज़ें दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। तो आप अपनी सक्षमता के अनुसार सामर्थ्य के हिसाब से ठंडे पानी से भरा घड़ा दान कर सकते हैं और प्याऊ इत्यादि की भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप छाता, जूता, चप्पल, टोपी आदि का भी दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी होता है। मौसमी फल हो गए जैसे कि आम, खरबूज, तरबूज, पानीदार जो फल होते हैं उसका दान भी किया जाता है। सत्तू और गुड़ का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो आप सत्तू और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। सूती वस्त्र, गमछा और धोती का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी रखकर अवश्य देना चाहिए। अगर दान में किसी भी प्रकार की कम बेसी हो गई है तो वो उस दक्षिणा से उस कम बेसी को पूरा किया जा सकता है। आप बेघर लोगों के लिए छांव की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि सड़क वगैरह में, रोड वगैरह में जो बेघर होते हैं और धूप में जो है वो रोड के किनारे रहते हैं, तो उनको आप त्रिपाल वगैरह दे सकते हैं। उनको इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे वो धूप के प्रकोप से बचें और छांव में रह सके। तो इस तरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो दान करें वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि गंगा दशहरा के दिन जो भी वस्तु हम दान कर रहे हैं वो कितनी संख्या में दान करनी चाहिए। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, गंगा दशहरा। दशहरा का दिन जो होता है वो उस दिन 10 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। तो हो सके तो आप जो भी वस्तु, जो भी चीज़ दान में दे रहे हैं उसकी संख्या 10 कर लें। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप बहुत बड़ा बड़ा जो सामान दे रहे हैं उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। अगर हो सके तो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। जैसे कि छाता हो गया, तो छाते को आप जो है वो 10 लोगों को बांट दीजिए। जैसे जूता हो गया, चप्पल हो गई, टोपी हो गई। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दान करते हैं तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से 10 अंक कर सकते हैं। जो लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से छोटी वस्तुएं दान में दे रहे हैं, जैसे कि छाता, जूता, चप्पल, टोपी, फल वगैरह, तो आप उसको हो सके तो 10 की संख्या में दान करें। 10 अंक का गंगा दशहरा वाले दिन बहुत ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 10 अंकों को ध्यान में रखते हुए 10 लोगों को चीज़ें दान कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। दान उसको करिएगा जिसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो।
जिसके पास सब कुछ है उसको दान मत करिएगा, गरीबों को दान करिएगा, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन चीज़ों की उनको दान करिएगा। अगर आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे रहे हैं तो वो ब्राह्मण जो है वो गरीब होना चाहिए, उनको उस चीज़ों की आवश्यकता होना चाहिए। आप जब वो दान की हुई चीज़ें उनको दें तो उनको अंदर से खुशी हो कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता थी, ये आवश्यकता पूरी हो गई है। तो जो दिल से उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होगा। तो अगर दान करना है तो गरीबों को करिए, ज़रूरतमंद को करिए। मैंने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक प्रेरित करता है हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।